नमस्कार, स्वागत आप सभी का के हरियाणा पे। इस वक्त तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं O2 की, जहां आपको बता दें कि हिसार घग्गर नदी पे बने O2 हेड के इंचार्ज ओम प्रकाश, जो कि काफ़ी लंबे समय तक अपनी सेवाएं देने के बाद O2 हेड में लगातार जो है वो सेवाएं देने के बाद आज सेवानिवृत्त हो रहे हैं। ऐसे में अगर बात करें तो काफ़ी अच्छी संख्या में उनको पसंद करने वाले लोग हैं। उनकी सेवानिवृत्ति के अवसर पे जो है वो वहाँ पे पहुँच करके उनको जो है वो शुभकामनाएं और सफलतम नौकरी करने के लिए जो है वो उनको आशीर्वाद और शुभकामनाएं और बधाई देने के लिए जो है वो पहुँचे हुए दिखाई दिए। आपको बता दें कि लगातार जो है वो ओम प्रकाश जी जो है वो लगातार पिछले काफ़ी लंबे समय से O2 हेड के इंचार्ज के तौर पर तैनात थे और यहाँ पर जो है वो उन्होंने अपनी अलग अलग सेवाएँ जो है वो दे करके केवल ड्यूटी का निर्वहन नहीं किया ईमानदारी के साथ, बल्कि यहाँ पे कई जाने भी जो है वो बचाने का एक मुख्य खिताब जो है वो ओम प्रकाश जी ने हासिल किया हुआ है। ऐसे में अगर बात करें तो कई बार जो है वो जिला प्रशासन से स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे और गणतंत्र दिवस के अवसर पे जो है वो जिला प्रशासन की ओर से सम्मानित भी हो चुके हैं। जान को जोखिम में डाल करके लोगों की जान बचाने का खिताब जो है वो उनको मिल चुका है। तो इस तरह की सेवा का प्रदर्शन करते हुए, सेवा का निर्वहन करते हुए ओम प्रकाश जी आखिरकार जो है वो 30 सितंबर 2025 को अपनी तमाम सरकारी सेवाओं से मुक्त हो चुके हैं। ऐसे में अगर बात करें तो जहाँ जितने भी लोग आए हुए थे उन तमाम लोगों ने ओम प्रकाश जी का जो कार्यकाल रहा उस कार्यकाल की सराहना जो है वो लगातार करते हुए दिखाई दी। और जैसे ही हम लोगों ने जो है वो हमारी टीम ने ओम प्रकाश जी से उनके इस सफ़र के बारे में पूछा तो उनकी आंखें जो है वो नम हो गई कि लगातार जो है वो इतने सालों से सेवा देने के बाद, लोगों की सेवा करने के बाद जब रिटायर हो रहे हैं तो इस सेवा से जो है वो निवृत्ति का अवसर जब आया है तो उनका दिल जो है वो कहीं ना कहीं अंदर से जो है वो पसीज गया कि वो कुछ और सेवा करना चाहते थे। लेकिन सरकार और अगर बात करें तो कानून भी यही है कि 58 साल 60 साल की उम्र होने के बाद जो है वो उसको अरेस्ट दिया जाता है। तो उसी के मद्देनज़र जो है वो आज उनको इस सेवा से मुक्त कर दिया गया है। काफ़ी अच्छी संख्या में लोग वहाँ पे पहुँचे और इस अवसर पे जब हमने ओम प्रकाश जी से बातचीत की तो उनका क्या कुछ कहना है वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि O2 हेड में जितने भी काम हुआ करते थे, चाहे वो घग्गर नदी के गेट खोलने हो या बंद करने हो, या इसके अलावा घग्गर नदी में कितना पानी आ रहा है, कितना पानी जा रहा है, राजस्थान की ओर कितना पानी छोड़ा जाना है, तमाम नहरों के अंदर कितना पानी छोड़ना है, किस नहर के अंदर कितनी डिमांड है, उन तमाम बातों का लेखा जोखा जो है वो ओम प्रकाश जी के पास रहता था। और वो समय अनुसार किसानों की सेवा के लिए जो वो जिस प्रकार से भी कोई डिमांड आ जाती है, आधिकारिक कोई लेटर आ जाता है या आधिकारिक कोई आदेश आ जाता है तो उस आदेश की तुरंत पालना करते हुए लोगों को जो है वो बिना किसी संकट के जो है वो सेवा करने का काम जो है वो काम करने का काम जो है वो उनके द्वारा किया जाता था। अब ऐसे में अगर बात करें तो ओम प्रकाश जी से जब बातचीत की गई तो उनका साफ तौर पे क्या कुछ कहना है, सुनिए ज़रा। जी ओम प्रकाश जी, क्या कुछ कहना चाहोगे एक लंबी सेवा देने के बाद आज रिटायरमेंट? मैं इसके लिए तो सबसे पहले माता रानी का और मेरे विभाग के अधिकारियों का, जिसमें हमारे अब मौजूदा एससी साहब, एक्शन साहब, एसडीओ साहब और मेरे पुराने एससी साहब राजेश जी बिश्नोई और बोड़ा साहब, और उनके साथ साथ मेरे विभाग के श्री सुशील कुमार जी हैं। मैं इन सब का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे इस लायक समझ के O2 हेड पे लगाया था और मैंने अपनी ड्यूटी पूरी निष्ठा से निभाई, जिसमें मैंने कोई भी आज तक मेरे अधिकारियों के, मेरे साथ के कर्मचारियों को दाग नहीं लगने दिया। और मैं मेरे साथ ही आज जो कर्मचारी बचे हुए हैं उनको मैं ये कहना चाहूँगा कि निष्ठा से अपनी ड्यूटी निभाएं और सारे अधिकारी, महकमा, विभाग या समाज जो है वो साथ देती है। आपने ड्यूटी के दौरान यहाँ कई लोगों की जान भी बचाई, कितने जो लोग हैं उनकी जान आपने बचाई? मैंने 2015 से लेकर के 25 तक 17 लोगों के, लगभग 17 लोगों की जान बचाई है, जो आज बिल्कुल अपनी ज़िंदगी ऐशो आराम से जी रहे हैं। ये परमपिता परमात्मा की, माता रानी की कृपा, ये गोड गिफ्ट है, कोई मेरा इसमें कुछ नहीं है। ये माता रानी की ही आशीर्वाद था, भगवान का ही आशीर्वाद था जो मैं इस काम में सफल हुआ। सरकार व जो अधिकारी है उनके द्वारा आपको सम्मानित भी किया गया? हाँ, इसके दौरान मेरे एससी साहब राजेश बिश्नोई जी और एक्शन बोड़ा साहब और मेरे दफ्तर के सुशील कुमार जी हैं, इन्होंने मेरे इस केस को बार बार रिकमेंड करके एससी साहब की मार्फत से डीसी साहब को भिजवाया, जहाँ डीसी साहब की तरफ से 15 अगस्त 26 जनवरी को मुझे सम्मानित, प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया गया। और एक बीच में एसपी साहब आए थे, अर्पित जैन, उन्होंने मुझे सर्टिफिकेट और 200 रुपये नकद देकर सम्मानित किया था।
आपके बाद वो यहाँ इंचार्ज आएंगे, उनको क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? मैं उनको संदेश यही देना चाहता हूँ, मेरे बाद जो भी मेरा साथी यहाँ है इस पोस्ट पे इस काम को करने के लिए, तो मैं उसको संदेश ये देता हूँ कि अपनी ड्यूटी लगन से और ईमानदारी से करें। अधिकारी जो है एक बहुत बड़ा विश्वास करते हैं कर्मचारी के ऊपर कि हमारा आदमी वहाँ बैठा है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर अधिकारियों को विश्वास करने पर कर्मचारी, मेरे जैसा कोई कर्मचारी यहाँ जैसे मेरा साथी कोई लगेगा, वो अगर अधिकारियों के छवि को ख़राब करता है या अपनी छवि को ख़राब करता है तो उसमें समाज माफ़ नहीं करती।